ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आगे बढ़ते हैं। वाराणसी में गंगा के जलस्तर में तेजी से वृद्धि होने लगी है, जिसके चलते गुरुवार से जिला प्रशासन ने गंगा नाव के संचालन पर रोक लगा दी है। साथ ही विश्व प्रसिद्ध नियमित गंगा आरती का स्थान भी बदल दिया गया है। आलम यह है कि गंगा का जलस्तर 2 मीटर तक ऊपर चढ़ चुका है। घाटों की सीढ़ियां पूरी तरह से डूब गई हैं। गंगा का जलस्तर 3.5 सेंटीमीटर की रफ्तार से बढ़ने लगा है। गुरुवार को 78 सेंटीमीटर की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। केंद्रीय जल आयोग की रिपोर्ट के अनुसार गुरुवार को गंगा का जलस्तर 64.58 मीटर तक पहुंच गया है, जबकि बुधवार को ये 63.8 मीटर पर था। इस तरह से आज बनारस में गंगा का जलस्तर खतरे के निशान से साढ़े कई मीटर और चेतावनी बिंदु से केवल 5.5 मीटर नीचे है। बता दें कि बीते 11 दिनों में गंगा के जलस्तर में 3.25 मीटर तक की बढ़ोतरी हो चुकी है। ऐसे में सबसे ज्यादा दिक्कत में शव यात्री हैं। चाहे महाश्मशान मणिकर्णिका घाट हो या हरिश्चंद्र घाट, दोनों ही जगह शवदाह स्थल भी बदले जा रहे हैं। दशाश्वमेध घाट की आरती की जगह को दोबारा बदल दिया गया है। पिछले 3 दिन में तीसरी बार आरती का स्थान बदला गया है। और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता दुर्गेश वाराणसी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दुर्गेश, क्या हालात हैं गंगा घाटों के बारिश के बाद से? जी भानु, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से मैदानी भागों से लगातार पानी बहाव को लेकर गंगा में बढ़ोतरी हो रही है, तो ऐसे में काशी में भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पे लगभग काशी में 84 घाट हैं। 84 घाटों का आपसी संपर्क टूट गया है। तो ऐसे में बात की जाए तो जिस तरह से यहाँ पे गंगा आरती, दैनिक गंगा आरती होती है, तो देश विदेश से लोग आते हैं गंगा आरती देखने के लिए। और यहाँ पे जिस तरह से सावन का महीना चल रहा है, सावन के महीने में लोग तो दूर दराज से लाखों जो श्रद्धालु होते हैं वो आते हैं बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने के लिए। जो कांवरिया हैं वो भी बाबा विश्वनाथ को लेके जाते हैं गंगा जल अर्पित करने के लिए शिवलिंग पे। तो ऐसे में बात की जाए तो जिस तरह से प्रति 3 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गंगा का जल बढ़ाव जारी है इस समय। अगर बात की जाए जिस तरह से, तो 70.26 मीटर जो है वो जो चेतावनी बिंदु है, और 71.26 ये खतरा बिंदु है। तो ऐसे में जो जिला प्रशासन ने नाविकों का जो संचालन सूर्य अस्त के बाद वो प्रतिबंधित कर दिया है। उससे पहले भी 2 दिन पहले गाइडलाइन दी गई थी जिलाधिकारी द्वारा, जो छोटी छोटी नावें हैं उसको भी बंद कर दी गई थी। तो उसको लेकर यानी कि जिस तरह से जल जड़ाव। और वहीं की बात की जाए शमशान घाट की, तो सबसे प्रसिद्ध घाट कहा जाता है मणिकर्णिका घाट बनारस का, और हरिश्चंद्र घाट। वहां पे जो शवों को लगातार वहां पे कभी चीता नहीं वो बुझती है, और वहां पे भी बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। जो चीता जलती थी, जो गंगा के किनारे जलती थी, अब उनका जो परिवर्तित जो जहाँ जलती थी अब उसको परिवर्तित करके ऊंचे स्थान पर चीता जलाया जा रहा है, और लंबी कतारें भी लग रही हैं। तो ऐसे में तमाम तरह से इसी तरह अगर जल बढ़ता रहा तो एक दिन का जो चेतावनी बिंदु है वो जो चेतावनी बिंदु है उससे ऊपर चला जाएगा, जिससे काशीवासियों के लिए बड़ी हानिकारक होगी। तो उसी की सहायक नदी वरुणा है, तो सहायक वरुणा नदी में भी अब जल बढ़ाव जारी है, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पे भगवानपुर है, जिस तरह पिछली बार हमने देखा था कि पिछली बार भी वहाँ सर्वे किया गया था हमारे टीम द्वारा, तो वहाँ पे भी जल बढ़ाव था, काफी लोगों की दिक्कतें। उसी तरह सहायक नदी वरुणा में भी काफी दिक्कतें आ रही हैं, जिस तरह से गंगा का जल स्तर बढ़ रहा है। तो अब जिस तरह से जल स्तर बढ़ रहा है, जिला प्रशासन लगातार इस पे जो केंद्र सरकार है उससे बात भी कर रही है। जिस तरह से वहाँ मैदानी क्षेत्रों में जिस तरह से बारिश का पानी छोड़ा जा रहा है, अब जिस तरह से बात कर रही है, तो मैदानी के पानी का जो बात की जाए तो अब रुकाव के लिए सरकार लगातार बात कर रही है। तो अब देखना है कि जो सरकार निर्णय लेती है क्या लेती है। जिस तरह से यहाँ पे काशी वासियों के लिए बड़ा संकट आ सकता है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया दुर्गेश आपका तमाम जानकारी के लिए।